जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्त जय पंचतत्त पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत्त 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 जय पंचतत्त जय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रह्लाद महाराज। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जय अनंत गौर भक्त वृंद की। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान ज्ञानयञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा महीं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलम् श्रीगुरुनाथ श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितान्तं सजीवम् साद्वैतं अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना रघुनाथन् सहगना ललिता श्री विशाखा वितान्तं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपते पदाय कृष्ण प्रेषिठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते नमस्ते सर्वसते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमे अस्तुते। तप्तकांता गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छा पञ्चाकरुभस्य च कृपा सिन्धुभयो एवं च पतितानां पावने भयो वैष्णो भयो नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
सर्वसतिं व्यासं तो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उतं श्लोके वीर्भवती नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय संख्या 33 पे आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक उच्चारण करते हैं। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं निरीप्राणां क्षितिभयार्जनानाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् यक्षोहिणीभिः परिवृतेजसाम् विधाय वैरं ससनो जथानलम् विधाय वैरम् ईश्वरवनो यथानलम् मिथो बधेन परतो निरायुधा नीथो बधेनो परतो निराधीविध। नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं निरीपानां क्षितिभयार्जनानाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् अक्षोहिणीभिः परिवृतेजसाम् विधाय वैरं ससनो जथानलम् विद्याय वैरं स्रस्नो यथानलम् मिथो बधेनो परतो निरायुधा। ओ बधेनो परतो निरायुध। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। एवं एवं निरीपानां क्षितिभयर्जनानाम् नहीं, मैं जिस सुर में गा रहा हूँ वैसे गाइए। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् एवं निरीपानां क्षितिभयर्जनानाम् एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् एवं निरीपानां क्षितिभयर्जनानाम् फिर पढ़िए। अक्षौहिणीभिः परिवृते सजसाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विद्याय वैरं श्रनो यथानलम् विधाय वैरं ससनो जथानलम् मिथ्यो बधेनो परतो निरायुध। मिथो बधेनो परतो निरायुधा। चलिए विभा माता हरे के श्लोक को उच्चारण करेंगे, बाकी कुछ करे या ना करे, एटलीस्ट श्लोक को उच्चारण कीजिए। प्राण मोहन प्रभु जी कहाँ चले गए? वो यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं। अच्छा। हरे कृष्ण। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपानं क्षितिभरजनानाम् अक्षौहिणीभिः परिवृततेजसाम्
अछवहिनी भी परिवृत जसना विधाय वैरम श्वसनो जथानलम् विधाय वैरम ससनो जथानलम मीठो बधेनो परथो निरायुध मिथो बधेनो परतो निरायुधो। तो चलिए हमारे नंद किशोरी माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडोत प्रणाम। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित हो थे। बुद्ध युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो वंशों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि थोड़ा सा और नीचे कीजिए प्रभु जी। जी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान को सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों को आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य गलानी है और यहाँ तक कि पृथ्वी गलानी है, अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की गलानी प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं और तब धर्मात्मा लोग की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बाई बांसों को रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में
अनुरक्त नहीं हो जाते। भागवत गीता 7.14 में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है। इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके, किंतु जो लोग मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा यह चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया होता है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे असुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए ललायित रहते हैं, वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए विपित ऊपर कीजिए प्रभु जी करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के बाद भी वे इन भगवान को नहीं जान पाते, जो प्रत्येक वस्तु के सार स्वरस्व हैं। वे सारे के सारे असुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, जिस तरह की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शूरवीरों ने भोगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आप श्लोक और तात्पर्य अनुवाद को पढ़े। तभी हम लोग शुरू करेंगे हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो उससे पहले कल जो कुछ थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है, कुछ टिप्पणी आप वर्णन कीजिए। कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ है, आप थोड़ा बोलने की कृपा करें। फिर हमारे नेहा माता जी भी आ गए, वो भी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपको भी चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल जो आपने पढ़ाए थे, तो आपने पूछे थे कि प्रभु जी की लक्ष्मी जी को पूजा क्यों करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पूजा लोग करते हैं धन पाने के लिए, लक्ष्मी जी के पूजा करते हैं। तो लोग कृष्ण भगवान को नहीं पूजा करते हैं। और इस पे आपने एक उदाहरण भी दिए थे प्रभु जी कि किसी
व्यक्ति के घर में उनकी बेटी की शादी हो रही है। तो ये व्यक्ति उस मतलब लक्ष्मी जी के यहाँ न्योता, मतलब उस व्यक्ति ने उनके यहाँ न्योता देने यानी निमंत्रण देने के लिए गया। तो वे लक्ष्मी जी के ही बुलावा मतलब किया कि लक्ष्मी जी ही आएंगी, और नारायण जी के बोला कि आप नहीं आएंगी। तो प्रभु जी लक्ष्मी जी ही केवल आएंगी, वे बोला कि लक्ष्मी जी ही केवल आएंगी, नारायण जी नहीं आएंगे। तो सती लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी, वे नहीं जाएंगी बिना अपने प्रभु जी के, अपने नारायण जी के लिए वे नहीं, मतलब उनके लेकर के ही जाएंगे। लेकिन कोई लक्ष्मी जी ही केवल आएंगी, तो सती लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने नारायण को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। तो और प्रभु जी बोले थे, लेकिन देवताओं और देवियों लोग जो हैं सो बंधे हुए हैं, तो वे लोग माने उनको निमंत्रण देने से वो तो बंधे हुए हैं, वे चले जाते हैं, क्योंकि वरदान उनको देना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी जाएंगी, लेकिन ज्यादा देर तक उनके यहाँ लक्ष्मी जी जाएंगी, लेकिन ज्यादा देर तक उनके यहाँ नहीं ठहरेंगी। अगर कृष्ण भक्ति हो उनके घर में, उस घर में, तो लक्ष्मी जी कुछ दिन तक ठहरी रहेंगी, फिर वह दूसरे जगह चली जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं, और चंचल होती हैं, और कोई भी आदमी प्यार के ही भूखा होता है। तो लक्ष्मी जी अपने नारायण जी से बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं कि उनको मतलब छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं, उनको चरण हमेशा पकड़े रहती हैं। तो वे बेगर नारायण जी के बिना वे स्थिर नहीं रह सकती हैं। लक्ष्मी जी बिना नारायण के बिना वे कहीं भी जाएंगी, उनको लोग बुलावा दे करके ले जाएंगी, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। जैसे कि प्रभु जी आपने बताए थे कि मुगलों का साम्राज्य, ब्रिटिश रावण, हिरण्यकशिप, ये लोगों के पास तो बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी, लेकिन ये लोग जो थे उन लोगों के पास अत्यंत संपत्ति थी, और कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम नहीं थी, इसलिए आया और चला गया। जितने धन आया और उतने ही, जितने जल्दी आया उतने ही जल्दी चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा यहाँ है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा महिषियों के पास रहते थे, और ज्यादा दिन पर रहते थे तो हमेशा, लेकिन ज्यादा दिन पर आए तभी भी भगवान के चरण कमलों हमेशा नवीन यानी नया ही लगता था। महेशियों लोग को यानी गोपियों लोग को कहीं भी मतलब कितनों दिन पे ही आए तभी भी बार बार उन लोगों को नया ही, उनके चरण कमल हमेशा नया ही लगता था। और अब आपने बताया कि लक्ष्मी जी को टिकना है तो नारायण जी को बांधकर रखना पड़ेगा। जैसे जसोदा माता ने कृष्ण को उखली में बांधकर रखी थी, और प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है प्रभु जी। तो इस प्रकार हम लोग भगवान को अपने दिल में बांध कर रखेंगे तो भगवान हमारे बस में हो जाएंगे और सब कुछ पूरा कर देंगे, भगवत धाम भी हम लोगों को ले जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। बहुत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप कल की और क्लास में कितना सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, तो उससे पहले नेहा माता जी कुछ बोलेंगे, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण। फिर हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल का क्लास में जो हुआ था वो कृष्णा जो है वो शक्तिमान है और हम लोग जो है वो शक्ति है। कृष्णा जो है, कृष्ण भगवान जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, पर हम वैसा नहीं कर सकते।
और गुरु महाराज बोले थे कि कृष्णा भक्ति करने के लिए हमें हमारे 100% होगा तभी हम भागवत धाम जा सकते हैं। तो 100% कैसे होगा? तो 50% हमें ये पूजा पाठ जप इत्यादि करने से, और 50% वो संकीर्तन करने से, प्रचार प्रसार करने से, कृष्णा की प्रचार प्रसार करने से। और जैसे कि लक्ष्मी देवी के बारे में तो माता जी बोल ही दी। लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है, वो कभी किसी के पास स्थिर रूप से नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर, हमेशा इधर उधर करते रहते हैं। पर कृष्णा जो है, कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति जो है ना, वो हम मनुष्य के पास रहे तो वो कभी नहीं जाता। वो जितना करेंगे भक्ति उतना अपना ही पास रहते हैं। और और कृष्ण भक्त जो है वो हाथी की दांत की तरह रहता है। जैसे कि हाथी मर भी जाए पर उसका दांत का कीमत उतना ही रहता है जितना वो जिंदा रहे। वैसा ही कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति है। और आध्यात्मिक और भौतिक रूप के बारे में बोले थे। आध्यात्मिक और भौतिक क्या है? भौतिक है वो हमारा जो शरीर है, वो जैसे कि आइसक्रीम की तरह, आइसक्रीम और लकड़ी, जो आइसक्रीम पिघल जाता है और लकड़ी रह जाता है, वैसा ही आत्मा जो है वो अटल है, वो कभी मरता नहीं। वो शरीर, हमारा जो शरीर है वो कपड़ा की तरह है, हम चेंज कर सकते हैं, पर जो आत्मा जो है वो हमेशा रहता है। कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में जाता है। पर कृष्ण भक्ति जब हमारा 100% हो जाता है तो वो भागवत धाम प्राप्त कर लेता है, वो कभी इधर उधर नहीं भटकता। और भागवत धाम जाने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं वो भागवत धाम नहीं जा सकता। और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य कृष्ण भक्ति करता है वही भागवत धाम को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। जो देवी देवता का पूजा करे या और अन्य कार्य करे, उससे तो हमारा स्वीकृति प्रदान होता है, हम धर्म कमाते हैं, पर हम भागवत धाम नहीं जा सकते। और हरे कृष्णा, जो अब हम जो है वो मृत आत्मा है और कृष्णा जो है वो अमृत है। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। हरे अच्छा लगा मुझे, आप इतना सुंदर ओवरव्यू दिए। मैं चाहता हूँ कि रोज इसी तरह प्रेजेंट करें। एक्चुअली ओवरव्यू का अर्थ क्या है? ओवरव्यू का अर्थ होता है कल के क्लास में जो कुछ हुआ है उनमें से, ऐसा नहीं कि पूरा एज इट इज बोल देना है, उनमें से जो पॉइंट जो हम लोग को सुनने में, रिपीट सुनने में अच्छा लगता है, उसको कहा जाता है ओवरव्यू। जी। तो आपने बहुत कुछ पॉइंट आउट करके रखे हैं, नोट करके रखे थे। शायद आज सुबह यूट्यूब भी सुने थे नोट बनाने के लिए। यस, जी, कल ही का नोट था। कल ही कल नोट था, तब कल ही। तो आपका स्मृति शक्ति बहुत सुंदर है। तो चलिए, इस तरह नोट बनाना है तो नंद किशोरी माता जी भी जैसे नोट बनाते हैं, लेकिन माता जी A to Z को पकड़ते हैं और आप जो है ना कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज को पकड़ते हैं। तो चलिए, दोनों ओवरव्यू अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि माता जी A to Z पकड़ते हैं, मतलब हम लोग को पूरा चीज मिल जाता है, और आप जो कुछ कुछ चीज पकड़ते हैं तो उसमें भी कुछ मिल जाता है। तो अच्छा है, जो जैसे कर रहे हैं तो इस प्रकार ओवरव्यू देना है, ताकि हम लोग को ये जो क्लास ये सुंदर ढंग से चलता रहे, और जो भी हमारे नए नए भक्तगण जुड़ेंगे उसको समझ में आए कि एक्चुअली कौन सा प्रसंग, क्या प्रसंग चल रहा है। तो चलिए, अभी हम लोग शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय का श्लोक संख्या 34। इस श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, हम लोग देखें कि एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसाम विधाय वैरम ससनो जथानलम मिथो बधेनो परतो निरायुध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम लोग पढ़े, नंद किशोरी माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़े कि पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद
भगवान को राहत हुई। ये अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी जानते कि जंगल में आग कैसे लगता है। कि जंगल में जो आग लगता है, क्या कोई जाता है सिगरेट पीने के लिए जंगल और सिगरेट पीते हैं और माचिस वहां पे लगा के आ जाते हैं? ऐसा है या वन में आग लगने का कोई दूसरा कारण है? नेहा माता जी, कोई दूसरा कारण है या कोई सिगरेट पीने के लिए जाते हैं? सिगरेट से तो आग नहीं लगता प्रभु जी। हाँ, सिगरेट से आग नहीं लगता। यहाँ पे अनुवाद में हम लोग क्या देखें कि बांसों के घर्षण से, गर्मी के दिन, ग्रीष्म ऋतु के दिन में एक लकड़ी दूसरे लकड़ी, एक पेड़ दूसरे पेड़ के ये जो टकराता है तो मतलब ये घर्षण से आग उत्पन्न होती है। जैसे माचिस क्या है, माचिस का निर्माण कैसे हुआ है? वही वन जंगल में आग लगने के द्वारा ही तो, मतलब वैज्ञानिक लोग उसको देखकर आइडिया लगा के माचिस का निर्माण किया, घर्षण।